मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज तबीयत मेरी हल्की सी ठीक है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है पर उतनी बीमार भी नहीं हूँ। कल तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और आज अभी जो है सुबह के 6 बजे हैं। तारीख डेट कितनी आज है, दिन तो आज सैटरडे है और डेट का पता नहीं है। हाँ, सुबह के ना 6 बजे हैं और जो मैं कपड़े जब नहाई थी, आते बारी ना नहाई थी तो कपड़े लाई थी अपने साथ, वो धो लेती हूँ। रौनक और उसके पापा दादू सब सोए हैं अभी, तो झाड़ू भी हो रहा है, मम्मी झाड़ू मारे हैं, मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि सुबह हमारा फ्रेश पानी आता है। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। बुखार पे हमारे ऐसे बोलते कि अगर हम सो के रहते तो ज़्यादा हो जाता है और अगर उठ के काम करते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। हल्का हल्का बीच बीच में रेस्ट करूँगी, बीच बीच में काम भी करती रहूँगी। कपड़े तो धुल गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, पानी जोड़ूँगी यहाँ से वहाँ पे साइड में खेत में पानी डालूँगी। हालांकि 2 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुई, आज बारिश का जैसा मौसम बना हुआ है। और मैं ना आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। पिछली बार जो मैंने माइका में वीडियो डाली थी ना कि अपनी बहनों के साथ, उस पर जो है कुछ कमेंट्स आए हैं, ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो है, प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं, पर उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए ना जिसके मैंने रिप्लाई, फिर मैं अगर कोशिश भी की थी लिखने की, मुझे लगा इतना मैं लिखती रहूँगी तो मैं इतना कब लिख पाऊँगी। यार कुछ लोगों ने कमेंट किए कि इतने सारे घर बनाने से अच्छा है कि आप कहीं बाज़ार साइड जाओ और उधर घर बनाओ और वहाँ से आपके मम्मी पापा को जो है किराया भी आ जाएगा। अगर किराए की बात होती तो वैसा कर भी देते। हम लोगों को जो है ज़मीनें संभालनी पड़ती है, खेत होते हैं, तो जब वो डिवाइड किए हुए हैं मेरे मम्मी पापा ने तीनों के लिए, हम तीनों के लिए, जो मेरी वाली ज़मीन है वो मेरे मम्मी पापा करते हैं। पानी कहाँ आया होगा, वहाँ से पानी जोड़ा है मैंने, तो मेरी वाली ज़मीन जो है मेरे मम्मी पापा उसमें काम करते हैं खुद से ही, और जो मेरे दोनों दीदियाँ हैं वो खुद से काम करते हैं और सबके अपने अपने परिवार है। मेरी दीदी का भी 2 बच्चे हैं, बड़े वाली दी के, और जो छोटे वाली दी है उसके भी अपना बच्चा है। और वहाँ पे जो है बुआ है, दादी है, मम्मी है, पापा है, रिश्ता नाता है। तो अगर एक ही घर में रहेंगे, एक ही किचन में सब कुछ होगा ना, भले ही बहने बहने हो, हम तीनों में जो है बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन फिर जो है उनको वहाँ आना होता है, कल दिन बच्चे बड़े होंगे, बहुत चीज़ें होती है, देखनी पड़ती हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर सभी ऐसा सोचते रहेंगे कि चलो बाज़ार की तरफ निकलते हैं, होगी किस्मत बाज़ार में लेने की भी, वो एक दूसरी बात है, वो भी ले लेंगे अगर भगवान ने चाहा। पर घर जो है घर होता है। हमारे एक कहावत है कि जीना बसना सब कुछ ही जो गाँव में होता है, गाँव में जिसको बोलते हैं जीना मरना, तो इतना भी। अब हाँ, और वो बोल रहे थे कि उनका जो है पानी डाल रही हूँ मैं साथ साथ पौधों में, और जब उनका घर नज़दीक है, और हाँ वो क्यों आते जाते हैं, फिर इतना भी नज़दीक नहीं है कि अगर पैदल चलेंगे तो 1 घंटा लग जाता है, और अगर गाड़ी में आएंगे तो 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और कुछ कमेंट्स थे कि सास ससुर को जो है आपके सलाम और हस्बैंड को भी, तो ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात हो गई है। अगर हम मायके आते जाते अपने मम्मी पापा की देखभाल करते हैं, मतलब कि जैसे हमने अपने माँ बाप को देखा है ना, वैसे ही हम अपने सास ससुर को भी देखते हैं, और जैसे अपने सास ससुर हैं वैसे ही माँ बाप भी हैं, उन्हें भी पता है, वो भी हमारी इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अगर मेरे मम्मी पापा बुआ इस हैसियत में है कि वो बना के दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो हो सकता है जो उनको जो है हमें ही अपने पास ला के ही रखना पड़ता। उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ तो लोग बोलते ही रहते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव कमेंट को लेके बैठ गई हूँ, थोड़ा सा जो है ना क्लेरिफाई करना ज़रूरी ही होता है। और बाकी आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे, उसके लिए थैंक यू। चलिए फटाफट से पानी डाल देती हूँ, थोड़े से मैं डाल दिया है, थोड़े से मैं डाल देती हूँ अब आगे। मम्मी ना जो मेरे वो चाय बना रहे हैं और चाय के साथ कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, मैंने सोचा फटाफट से ये पानी डाल देती हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ रहने देती हूँ। पहले मौसम दिखा देती हूँ आपको। मौसम अच्छा है और मेरी तबीयत से ना
ठंडा ठंडा सा लगता है मुझे, बीच बीच में मन करता है कि क्विल्ट में घुस के रहूं, लेकिन अगर मैं वैसे रहूंगी तो ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, तो थोड़ा सा घूमती फिरती रहती हूँ। फॉग पड़ी हुई है चारों चार, ये देखो, कभी भी बारिश हो सकती है। फॉग पड़ी हुई है पीछे देखो, हल्की हल्की सी। 6:30 हो गए हैं, पानी भी मेरा पड़ चुका है। चलिए अब फटाफट से चाय पीती हूँ और फिर मैं जो दवाई लाई है ना वो खाऊंगी और फिर एक घड़ी सो जाऊंगी। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा ही मेरा सिर पता कैसा हो रहा है, बुखार पे कैसा होता है पता नहीं, कहीं कोरोना की 3rd लहर तो नहीं आ गई है। मुझे कोरोना हंसी भी आती है, कोरोना से बहुत बार बच चुकी हूँ मैं। आपको पता ही है जब पीछे शादी हुई थी उस टाइम भी आसपास के सारे लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो गए थे। मैं बच गई थी, मेरी पूरी फैमिली बच गई थी, तो केसेस और आने शुरू हो गए हैं। हाँ, सिर बच गया ऊपर। चलिए अब मिलती हूँ आपसे चाय पीने। क्या सास क्या माँ, पता नहीं रिश्तों में क्या क्या बन जाते हैं। मैं मानती हूँ कि जो हमें जन्म देती है माँ, उसकी जगह जो है दुनिया में कोई नहीं ले सकती है, लेकिन अगर चाहे तो सास के साथ भी हम वैसे ही रह सकते हैं। 11 साल हो गए हैं, मेरी सास के साथ मेरा कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है और कभी कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है मुझे जब बोला कुछ प्यार से बोला, डांटा, मैंने माना, सुना और वैसे बोला तो नहीं है, और मैंने भी कुछ हरकतें की है बच्चों वाली तो उस टाइम इन्होंने मुझे माफ़ किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मिलजुल के रहना चाहिए। सारे रिश्ते नाते जो है प्यार के लिए ही बने हैं। कर रही थी अभी मम्मी से ना ऐसे मालिश करवाई और सिर ऐसा हल्का हुआ है, और यहाँ आके ना इन डब्बों को ऊपर देख के याद आई कि डब्बे जो है मैंने लाए थे वो वहीं भूल गई। मेरे ना यही है, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ। और चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं। अब इधर ऊपर हर कैसे रखे हैं, चाय पत्ती लाई है थोड़ी देर पहले, ये लाई थी ना। गर्मियों में मैं डालती हूँ चाय में इलायची और उसमें डालती हूँ और मीठी सौंफ, ये वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में इसमें अदरक और डाल देती हूँ, काली मिर्च डाल देती हूँ, लौंग डाल देती हूँ और बहुत ही अच्छी सी चाय। और पहले मैंने मसाज की है सिर में और उसके बाद जो है मैं चाय पीऊँगी, तब तो जो है और भी अच्छा आराम मिल जाएगा। क्या मैच लगा है? लो जी चाय पी लो, दिखा तो अपनी चोट। और ये है जी रौनक की चोट, आज काफी हद तक ठीक है। चाय। हेलो हेलो, गरम है। ये भी सारे देख रहे हैं मैच रौनक, और ये ना ऐसे ब्लिंक करते हुए दिखता है, अदरवाइज स्क्रीन क्लियर होती है। कई बार मुझे बोलते हैं कि आपकी स्क्रीन ब्लिंक करती है, देखो नजदीक से नहीं दिखता है। और ये ना ब्लिंक बिल्कुल नहीं करती है क्योंकि डिश टीवी है। क्यों दिखता है ये ब्लिंक करते हुए? इसमें दिखता है ऐसे जैसे ब्लिंक हो रहा होगा। सब कैमरास में होता ही ऐसा। हाँ जी, इस कमरे के राजा हैं। पूरी कमरे की बैंड बजाई है, इस कमरे के राजा है। राजा हूँ। हाँ, इस कमरे के राजा है ये, और मैं प्रजा हूँ। ये कहाँ से आए हैं समोसे? कोटगढ़ के समोसे हैं ये, ठंडे होने, ये तो गर्म करके खाने पड़ते हैं। ये वाला टाइम जो है दिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम लगता है मुझे। इस टाइम जो है मैं और मम्मी हमेशा ही यहाँ पे, जब से मेरी शादी हुई है ना, यहाँ पे हम इस तरह से बैठ के चाय पीते हैं और चाय के साथ बहुत सारी गपशपें होती रहती हैं हम दोनों के बीच में। और रौनक भी इधर उधर चल रहा है, और रौनक ना बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसकी जो है छुट्टियाँ हो गई हैं और मैं चाय के साथ ना रस ले रही हूँ। और साथ में आप सोच रहे होंगे गिलास लिया है मैंने, मैं ना पानी पीती हूँ, और मतलब कि चाय पीने से पहले मैं पानी पी लेती हूँ। किशमिश को दिखाना जो वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये रही जी मेरी किशमिश, और खाने में ना ये देखो बहुत टेस्टी है। इसको खा के ना एक मतलब कि अच्छा सा टेस्ट आता है। और मैंने ना खा खा के जो पहली वाली बनी थी ना वो वाली सारी खत्म ही कर दी है। शाम के टाइम में आ गई हूँ नीचे, तो यहाँ पे गमलों में घास निकल आया है। आ जाता है फूल में। ये क्या है? मिर्च का पौधा। वाह, ये भी बड़ा अच्छा है ना। इन फूलों के तो कहने ही क्या, मतलब कि महीने में 2 बार मुझे ये साफ करने ही पड़ते। इतने बड़े बड़े वो जो आ जाते हैं ना, इसमें जो वेस्ट वाला होता है, और फूल जो है फिर छोटे हो जाते हैं इस तरह से देखो। और बहुत टाइट इसमें हार्ड तरीके से ये घास लगता है, और हर बार मैं जो है इनको मिट्टी को ढीला भी कर देती हूँ। और गुलाब के तो कहने ही क्या, 3 बार जो है फूल आ गए हैं। अभी जो है अगस्त में ही मैंने लगाए थे, ये साल हो रहा है और 3 बार खिल चुके हैं ये।
शाम का टाइम है तो इस टाइम जो है मेरे ससुर जी मतलब कि डैडी जी जाते हैं शॉप तक और घूमने फिरने भी थोड़ा बहुत, और इसीलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चीज़ें वगैरह रहता ही है ना सामान वगैरह, तो मुझे खुद ही पता नहीं है क्योंकि 4-5 दिनों के बाद मैं खुद ही आई हूँ। और मम्मी ने ना हर गमले में चाहे वो एलोवेरा हो चाहे कुछ भी हो सब में ये वाला फूल गेंदा फूल सब गमलों में लगा के रखा है, और अब फ्लावरिंग भी हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि रहने ही दूँ, पर अच्छा नहीं लगता है इस तरह से, इसमें नहीं डालने चाहिए थे। पर देखो वहाँ से जो भी गमले आ रहे हैं ना सब में ही गेंदे के फूल लगा के रखे हुए हैं, और बाकी जो फिर दूसरे फूल है वो छोटे हो जाते हैं और ये बढ़ जाते हैं। सारा जो है कचरा वो इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जो है घास इसमें से मैंने निकाल दी है, पर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। और उसके बाद जो है पानी डालेंगे गमले में, जो है हम पानी तीसरे या चौथे दिन डालते हैं क्योंकि इधर साइड को ज़्यादा धूप भी नहीं आती है, मेरे इस वाले घर के पास ज़्यादा धूप नहीं आती है, पर फिर भी गमलों में पानी जो है डालना ज़रूरी होता है। 2 दिन से ये जब से बारिश हुई है ना तो पानी इसमें नहीं पड़ा था, इसीलिए जो है आज मैंने ये साफ़ कर दिए। और साफ़ करने के बाद शाम के टाइम अभी जैसे कि अभी 5 बज रहे हैं तो इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी तो अच्छे हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और एलोवेरा जेल है और उसमें भी गेंदे का फूल लगा के रखा है, हर फ्लावर में हर फूल में जो है गेंदे का फूल लगा है। और देखो कितना सारा कूड़ा हो जाता है ना। फिर चलिए फटाफट से ये साफ़ कर देती हूँ और इसके बाद यहाँ डालती हूँ मैं पानी इनमें। अब सर पे इतना सारा ऑयल पोथा है ना तो मुझे जो है हमाम जलाना पड़ा। अब मैं जो है पानी गर्म करूँगी और ये वाला पानी बालों के लिए अच्छा रहता है। बालों में तेल लगाया था ना वो धोना पड़ेगा। पीला चना मेरी फेवरेट दाल और रौनक को भी अच्छी लगती है। बस सिंपल तरीके से सारे मसाले ऐड करके मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और रौनक को जो है भूख भी लग गई है तो चलिए फटाफट से सेहत से भरपूर दाल बनाते हैं और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। 5:30 बजे के लिए खाना तैयार क्योंकि रौनक महान पुत्र को भूख लग गई है और पसीना देखो खाना बनाते बनाते उसको खाना ले जा रही हूँ। उसको जब भी भूख लगती है मैं बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम से ही देना पड़ता है। अभी दे रही हूँ उसको। और उसको ना नींबू खाना पसंद है। कहाँ है रौनक? उधर है, आ जाओ बेटा, यहाँ रखा है खाना, ले लो। ये लंच है कि डिनर है? ये बाहर से मुंह से निकाल के क्या खुद निकला? ओके ओके ओके। दाल कैसी बनी है? गुत्ती बनती है इसके लिए, टोंग में थोड़ी नहीं खेल सकते हैं, गुत्ती होती है इसकी एक स्पेशल। रौनक आज पूरा दिन कंचे खेलता रहा। और मैं बनाऊंगी हलवा अभी, तो हलवा जो है इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। आपको बताती हूँ मैं, बस ऐसे ही बता दूंगी, डेमो दे दूंगी, फिर बनाती बारी नहीं दिखाऊंगी। देखिए ये जो है सूजी है, इस तरह से अगर हम भिगो के बनाते हैं ना दूध में हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ चपाती भी खा सकते हैं और उससे ना एक अजीब सी जो है वो मिचली सी नहीं आती है। और इसमें मैंने क्या किया हुआ है, 1 कटोरी लिया है मैंने सूजी और कम से कम 2 कटोरी उसी के हिसाब से दूध में डाल के रखा है। 1 घंटा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में लूँगी घी भी, मतलब कि 1 कटोरी अगर सूजी हो तो आधा कटोरी घी, और घी ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम लोग जो है घी ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर कोई कम यूज़ करता है तो कम, देसी घी जो शुद्ध गाय का घी, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर उसमें जो है मैं इसको भूनती जाऊंगी और इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें जाएगी चीनी और ड्राई फ्रूट्स जितने मर्जी डालने उतने। और लास्ट में थोड़ा सा पकाते जाओ तो आधे घंटे में हलवा बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है दूसरे वाले हलवे से भी ज़्यादा, और देखने में भी बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत अच्छा। मैं तो चपाती भी इसी के साथ खा जाती हूँ। बाकी जो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, उन कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो। इसी तरह से ही अगर मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो ना तो इस तरह का जो निशान होता है प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा, लाइक हो जाएगी वीडियो। उस तरह से क्या होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं कि चलिए हमारे इतनी लाइक मिले हुए हैं। और कमेंट कीजिएगा अगर पसंद है, बहुत से जो है अच्छे कमेंट्स रहते हैं, उन कमेंट्स का भी थैंक यू। और आज तो ना एक कमेंट किया था कि उन्होंने तो जो है कमेंट में यही लिख दिया था कि आपके दादी जो है उनकी डेथ हो गई तो उनके लिए सॉरी फील कर रहे थे। मेरी दादी जो है बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स देते होते हैं उनका भी दिल से थैंक यू।
थैंक यू ही बोल सकती हूँ। कमेंट्स देखते हैं और हर कमेंट्स के नीचे थैंक यू लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तबीयत जो है आज थोड़ी सी सुधार हुई है, इसीलिए जो है व्लॉग बना पा रही हूँ। और बालों में ना ऑयलिंग करने से आराम मिल गया। और ये वाली चोट, ये देखो, ये मैं ना पार जल गई थी खाना बनाते बनाते। मेरी बाजुएं बहुत जलती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का ना मैं अब यहीं पे ही एंड कर देती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस आप तक जैसे ही मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के लिए जो नीचे बेल बटन बना है उसको दबाइए और ऑल पे सिलेक्ट कीजिए जैसे ही 2 बजे मेरी जो है वीडियोस आती है, क्योंकि यही टाइम मुझे सही लगता है। तो 2 बजे वैसे ही आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और बाहर देखो कितने जोर जोर से बोल रही हैं। रौनक को जो है वो गोली वाला खेल सिखा रहे हैं। चलिए फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।